मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ था। जब मैं पैदा हुआ था तब परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे ही मैं 5 साल का हुआ, मेरे पापा के बिजनेस में बहुत बड़ा भूचाल आया। और उस कंडीशन में जो है 1984-85 में उनको तकरीबन 25-30 लाख रुपए का लॉस हुआ और वो पूरी तरह से टूट गए। आज मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हूँ, अगर मैं आपसे सीधी सीधी बात करूं तो मैं ये कहता हूं कि मैंने अपने माँ बाप से जो सीखा है वही आज मैं अपनी जिंदगी में हूं। तो मेरे पापा वहां टूट गए। मेरी माँ पढ़ी लिखी थी, तो उन्होंने अपने परिवार का बागडोर अपने हाथ में संभाला। और उनके शिक्षा के स्तर के हिसाब से और उनके भाग्य के हिसाब से उनको एक शिक्षिका की नौकरी मिल गई। और वो जूनियर हाई स्कूल में एज ए टीचर अपॉइंटमेंट हुई। और सब्जेक्ट टीचर थी, इंग्लिश, ज्योग्राफिया और उर्दू की टीचर थी। तो ठीक ठाक परिवार चलने लगा। और जिंदगी में बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा देखा। मेरे परिवार में एक सपना था कि चलो जब बच्चे बड़े होंगे, यानी मैं बड़ा होऊंगा तो परिवार की परिस्थितियां बदलेंगी। लेकिन माँ बाप ने सपने यही देखे और हर माँ बाप यही सपना देखता है। माँ बाप वो सपना वो देखता है जो वो खुद नहीं कर पाता है। वो ये उम्मीद करता है कि वो उसकी सारी कमियां, उसके सारे ड्रीम्स उसके बच्चे फुलफिल करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप इस बात से सहमत होंगे। अब हम डॉक्टर नहीं बन पाते तो हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा ही डॉक्टर बन जाए। हम इंजीनियर नहीं बन पाते तो हम सोचते हैं हमारा बच्चा ही इंजीनियर बन जाए। ऐसे ही मन में विचार आता है और हम अपने विचार अपने बच्चों पे थोपने लगते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। बचपन में सारी उम्मीदें थी, मैं ठीक ठाक था, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहा था। जब मैं हाई स्कूल में पहुंचा तो वीएसएवी इंटर कॉलेज से, गोला से मैंने हाई स्कूल किया। पढ़ाई में ठीक ठाक था और वहीं से माइंडसेट बना कि मुझे मेडिकल लाइन की तैयारी करनी है और डॉक्टर बनना है। लाइफ में अब यहाँ से ट्रेजेडी आनी शुरू हुई। इंटर में गया, इंटर पढ़ा, बीएससी में था। और इस बीच मेरे साथ फिजिकल चैलेंज आया कि मेरी आंख, अब जब मेरी आंख की रोशनी चली गई तो जाहिर सी बात है मेरे मन में बहुत सारी उदासी आई। अब धीरे 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 मैं डिप्रेशन में चला गया। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में एक बात सीखा कि कुछ लोग बाय बर्थ ब्लाइंड हैं, जिन्होंने दुनिया में कुछ नहीं देखा है। तो जब आप कुछ नहीं देखते हैं तो आपके लिए लाइफ थोड़ा सा दूसरे तरह की होती है। लेकिन जब आप लाइफ में सब कुछ देख चुके होते हैं और आप अपने जीवन का एक ऐसी उम्र का पे पावदान रख चुके होते हैं, जब 18-19 साल की उम्र होती है और उस उम्र के पायदान में आप कदम रखते हैं, तो वो उम्र सबसे जोशीली उम्र होती है। और उसी उम्र में जब आपकी आंखों की रोशनी चली जाए तो आपके जीवन को जीना आपके लिए बहुत आसान नहीं होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन इसका दुष्प्रभाव मेरे परिवार पे पड़ा। मेरे मम्मी और पापा भी बहुत होपलेस हो गए। क्योंकि जाहिर सी बात है, किसी के भी बच्चे की आंख खराब हो जाए तो उसके लिए ये बहुत बड़ा जो है एक चैलेंज है। और वो उसको फेस करना उसके लिए आसान नहीं होता है। तो इसका परिणाम ये हुआ कि मैं तो बीमार पड़ा ही, मैं तो डिप्रेशन में गया ही, लेकिन उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि मेरी मम्मी भी डिप्रेशन में रहने लगी। लेकिन मेरे मन में एक सपना जगा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। और एक्चुअल में मैं डॉक्टर बनना इसलिए चाहता था क्योंकि मैं चाहता था पैसा कमाना, मैं चाहता था नाम कमाना, मैं चाहता था अपनी पहचान बनाना। तो जब उस दौरान मेरी बहुत सारे डॉक्टरों से बातचीत हुई और लास्ट एक बात क्लियर हो गई कि अब मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। क्योंकि उस वक्त की जो लॉ के अकॉर्डिंग, इंडियन मेडिकल काउंसिल का जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग, कोई भी ब्लाइंड पर्सन जो है, जो फुली 100% ब्लाइंड है दोनों आंखों से, वो ना एमबीबीएस की डिग्री ले सकता है,
और ना ही मतलब कुल मिला के कहने का है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तो जब प्रैक्टिस ही नहीं कर सकता है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं था। तो मैं एक बार एक जगह गया, वहां पे बहुत सारी बातें समझी। तो फिर मैंने वहां से एक निर्णय लिया कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ तो करना ही है। अब क्या करना है ये समझ में नहीं आता था। तो इस उधेड़ बुन में जिंदगी में कई साल गुजरे, लेकिन मैं एक बात के लिए क्लियर था कि मैं अपनी जिंदगी में नौकरी नहीं करूंगा। आप में से बहुत सारे साथी हमारे यहाँ जॉब प्रोफेशन से होंगे, तो उनके मन में एक विचार उठ रहा होगा कि क्या मेरी नजर में नौकरी बहुत खराब चीज है। तो सॉरी टू से कभी ऐसा मत सोचिएगा, मेरे विचार ऐसे नहीं हैं। मैं कभी भी नौकरी को लेकर के निगेटिव नहीं रहा। एक्चुअल में क्या था कि मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिसकी वजह से मैंने एक निर्णय लिया था कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपनी मम्मी वाली जिंदगी अपने साथ जीना नहीं चाहता और मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं नौकरी कर लूं। तो इसको लेकर के भी थोड़ा सा आपसी तालमेल नहीं बन पाता था। तो इन परिस्थितियों में मैं मुझसे पूछा गया कि ठीक है तुम नौकरी करोगे नहीं तो आखिर करोगे क्या। और आप यकीन मानिए, उस वक्त मेरे ऊपर बहुत कमेंट्स होते थे। लोग कहते थे कि जब बैठ के आदमी को आराम से खाने को मिलता है, मुफ्त का मिले खाना, तो कौन जाए काम करने, है ना। तो इसीलिए लोग बहुत सारी बात करते थे, लेकिन मेरा मन का विचार कुछ और था। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम करना क्या चाहते हो, तो मैंने कहा मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। तो जब बिजनेस करने की बात आई, तो जिस उम्र में मैं ये बात कह रहा हूँ, जिस उम्र की, उस उम्र में मैं एक ही बात समझता था, बिजनेस मतलब होता है दुकान खोलना, दुकान पे बैठना और मार्केटिंग से बेचना, खरीद फरोख्त करना, यही बिजनेस है। आमतौर पे लोग यही समझते भी हैं और बिजनेस को यही समझा जाता है। लेकिन जब मैंने उन्हीं कंडीशंस में दुकान खोली, एक तो दिखाई नहीं देता था, ऊपर से दुकान खोल ली, पीसीओ चलाया, तो लोगों को लगता था कि यार गजब इंसान है ये, अजीब बेवकूफ पागल इंसान है। तो लोग मुझे समझाते भी थे कि जी पागलपन है आपकी। मैंने कहा कोई पागलपन नहीं है, बस मैं अपनी जिंदगी अपने शर्तों पे जीना चाहता हूँ। 2.5 साल तक दुकान चलाई, बहुत कुछ तजुर्बा उससे हुआ। लेकिन एक तजुर्बा साथ में और हुआ कि जैसी जिंदगी मैं जीना चाहता हूं वैसी जिंदगी इस दुकान से नहीं जिया जा सकता है। बहुत सारे दुकानदारों से भी मेरी बात हुई, तो एक बात क्लियर हुआ कि जैसी जिंदगी मैं जीना चाहता हूं वैसी जिंदगी इस दुकान से तो नहीं जिया जा सकता है। उसके लिए फिर मुझे लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके एक बड़ा जो है शोरूम टाइप का खोलना पड़ेगा, तब जाके शायद हो सकता है। वो भी उसकी कोई गारंटी नहीं है। वहां से बात आगे बढ़ी, हमने दुकान हैंडओवर कर दिया अपने भाई को और दुकान से हट गया मैं। बहुत कुछ सुना उसके बारे में, बहुत उल्टी पुल्टी बातें सुनी। अंततः गत्वा फिर मैं एक इंस्टीट्यूशन फील्ड में आया और 2006-07 में मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला। कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सिलाई कढ़ाई पेंटिंग, इन सब चीजों का जो है छोटा छोटा कोर्स लेकर के आया और उसके इंस्टीट्यूशन में टीचर्स को रख करके और लोगों को रख करके इंस्टीट्यूट चलाना शुरू किया। 4 साल तक इंस्टीट्यूट चलाया। उन 4 साल के दौरान तकरीबन 12 लाख रुपए का लॉस हुआ। लेकिन एक फायदा यह हुआ कि उस इंस्टीट्यूट खोलने से मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जानने का मौका मिला और ऑफिस में बहुत सारे लोग आए। तकरीबन 72 कंपनियों के लोगों ने मुझे टच किया 2010 तक। और 2010 तक मैं इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ पाया। एक बात समझ गया कि जैसी जिंदगी मैं जीना चाहता हूं वैसी जिंदगी इस इंडस्ट्री से मुझे मिल सकती। तो सबसे पहले मैंने अपना माइंडसेट क्लियर कर लिया कि हाँ मुझे ये इंडस्ट्री करनी है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं शुरुआत से टीम हैप्पी वॉरियर्स का हिस्सा रहा हूं और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि शुरुआत से मैं रमेश नारायण राय और दिवाकर मिश्रा जी के टच में रहा हूं, उनके सानिध्य में रहा हूं।
और रमेश राय की उंगली पकड़ के मैंने डायरेक्ट सेलिंग को सीखा है। मुझसे कोई कहता है कि आप ब्लाइंड होकर के प्लान देना कैसे सीखे, तो मैं कहता हूं कि ये तो मेरे गुरु का कमाल है, कि ये रमेश सर की देन है कि मुझे प्लान देना उन्होंने सिखा दिया। क्योंकि उन्होंने एक ही बात समझाई, कहे यार देखना थोड़े है, दिखाना है। जब वो ये बात कहते थे तो मुझे कुछ दिनों तक ये बात समझ में ही नहीं आती थी। वो कहते थे यार प्लान देखना थोड़े है तुमको, तुमको प्लान दिखाना है। तो धीरे धीरे बात समझ में आई। मैं अंदाज से पेपर पे लिखना शुरू किया और लोगों को पेपर प्लान देना शुरू किया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे एक कारण है। हम में से बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आ तो जाते हैं, लेकिन वो इस इंडस्ट्री को पूरी तरह समझ नहीं पाते। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो सबसे पहले प्लान देखने के समझने के बाद अपने मम्मी पापा के पास गया, और जब वहां गया तो सबसे खतरनाक निगेटिव बातें शुरू हुई। उन लोगों ने मुझे समझाना शुरू किया कि नहीं, तुमको ये काम नहीं करना है, तुमको ये काम नहीं करना है, ये सब फालतू काम है, लोग बर्बाद हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। और यकीन मानिए आज भी लोग यही बात अपने बच्चों को समझाते हैं। आज थोड़ा कम जरूर हो गया है, लेकिन हमसे जब हम लोगों ने इस इंडस्ट्री को चुना था, तब तो लोग बहुत निगेटिव बातें इस इंडस्ट्री के बारे में बोलते थे। जब मैंने इस बात को समझा तो एक बात समझी कि लोग निगेटिव बातें क्यों करते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है। तो मैं इसका जवाब आपको ये दूंगा कि देखिए, लोग निगेटिव बात इसलिए करते हैं और उसके जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। क्योंकि देखिए, लोगों ने 3 4 5 पुश्तों से देखा ये है, सुना ये है कि या तो हम नौकरी करके घर का खर्चा चलाते हैं, और या तो हम जो है कोई दुकान खोल लेते हैं, कोई बढ़ई बन जाता है, कोई बार्बर बन जाता है, कोई जो है सिलाई मास्टर बन जाता है, कोई मतलब तरह तरह के छोटे छोटे प्रोफेशन में स्किल सीख करके वो अपनी जिंदगी चलाता है, दुकान खोल के जिंदगी चलाता है। लेकिन किसी ने आज तक एमएलएम इंडस्ट्री के बारे में नहीं जाना। और जब हम लोग थोड़ा बहुत जाने तो आपको मालूम ही है कि ये भारत है, हम हिंदुस्तान के रहने वाले लोग कुछ मामलों में बहुत लकी हैं, कुछ मामलों में बहुत अग्रणी हैं, लेकिन वही अग्रणी होना हमारे लिए कहीं कहीं बहुत नुकसानदेह भी है। क्योंकि हम नकल करने में और जुगाड़ लगाने में भी बड़े अग्रणी हैं। बिजनेस तो ये नकल का है, लेकिन यहाँ पे असल बिजनेस की नकल करके कई हजार कंपनियां आ गई, जिन्होंने जुगाड़ से लोगों को जुगाड़ दिखा दिया, और उस चक्कर में बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए। और बर्बाद हुए लोग तो बदनाम हो गई ये इंडस्ट्री। जबकि यकीन मानिए ये इंडस्ट्री इतनी पवित्र इंडस्ट्री है, इतनी नेक इंडस्ट्री है, इतनी पाक साफ इंडस्ट्री है, जो वहां पे अगर आप ईमानदारी से काम करें तो ये इंडस्ट्री आपके पूरे जीवन को बदल सकती है, आपके पीढ़ियों को बदल सकती है, आपकी गरीबी दूर कर सकती है, आपकी मोहताजगी दूर कर सकती है। इस इंडस्ट्री में इतना पावर है। तब जाकर के मैंने ये निर्णय लिया। मेरे परिवार में बहुत सारी दिक्कतें आने लगी, लोगों ने मुझे बाइकाट करना शुरू किया। तब हमने एक कठोर निर्णय लिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस काम को करूंगा। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर उन परिस्थितियों में जब आपके माँ बाप ये कह दें कि अगर तुम ये काम करोगे तो घर से 1 रुपया नहीं मिलेगा, तुमको घर से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, घर में तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं होगा, आप क्या निर्णय लेते? क्या आप इस काम को चुनते या आप अपने परिवार को सुनते? यह निर्णय आपको लेना है। तो आप बताइए, अगर आपके साथ ऐसी परिस्थिति होती तो आप क्या करते? प्लीज जरा इसका आंसर दीजिए, और एमपी भाई इस आंसर को मुझे समझने में थोड़ी हेल्प करिए।
सर मुझे लगता है कि 99% लोग गिव अप कर जाते हैं अपनी नहीं लाइफ नहीं, के अभी अंदर। आंसर क्या आ रहा है जरा सा वो बताइए। लोग हाँ जी गिव सर। अप करते, चैलेंज लेते, क्या करते? मुझे देख के मत लीजिएगा निर्णय, आप अपनी बात बताइए, आप क्या करते? नहीं, अगर मैं की कंडीशन पे होता सर तो मैं तो गिव अप कर जाता। मैं तो ऐसे चैलेंज को फेस ही नहीं कर पाता। चलिए, ये तो आपकी अपनी मत हो गई, लोगों का मत क्या है? मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ। बिल्कुल सही है। ये लोगों का मत क्या है? लोगों का मत, चैलेंज लिख रहे हैं, चैलेंज है, गिव अप कर जाते, गिव अप कर जाते, गिव अप कर जाते, निगेटिव सर, निगेटिव, गिव अप कर जाते। मैक्सिमम लोगों का यही मानना है कि सर गिव अप कर जाते हैं इतनी चलिए, चैलेंजिंग सिचुएशन में। मैं बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। मेरे भी सामने यही परिस्थिति थी, मेरे भी सामने सेम यही परिस्थिति थी। मैं भी चाहता तो गिव अप कर जाता, लेकिन मैंने बड़ा विचार किया कि अच्छा, अगर मैं गिव अप कर ही जाऊं तो मेरा जीवन कौन सा बदल जाएगा, और अगर मैं ये चैलेंज फेस कर लूं तो मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा। आप एक पेपर उठाइए और एक पेपर पे बीच से स्केल करिए और एक तरफ लिखिए कि अगर आप दिल से इस इंडस्ट्री को ना करें, आप दिल से प्रोवेदा इंडिया को ना करें, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है जिंदगी बदलने का। और अगर दिल से आप प्रोवेदा करें तो अगले 1 साल में आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आ सकता है। आप ठंडे दिमाग से अपने आप को अकेले में बैठ करके ये दोनों बातें सोचिए और पेपर पे राइट डाउन करिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आगे आपको खुद निर्णय लेने में मदद मिल जाएगी। तब मैंने एक सोच के साथ ये निर्णय लिया कि बस ठीक है, कोई बात नहीं है, आप लोग कोई हेल्प नहीं करेंगे, मत कीजिए। मैंने कहा मुझे 1 साल का वक्त दीजिए, आर या पार, कटोरा या कार। लोगों ने कहा मतलब? मैंने कहा सीधी सीधी बात है, मैं आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहा हूं अपनी जिंदगी से, और या तो मेरी जिंदगी में कटोरा आ जाएगा या तो कार आ जाएगा। तो मैं जा रहा हूं लड़ाई लड़ने कार के लिए, और अभी भी मेरी जिंदगी कटोरे वाली ही है मम्मी। आगे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इस परिस्थितियों से हम बाहर निकल जाएंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा, जो है वो तो है ही है। और इस सोच के साथ हमने निर्णय लिया और इस काम को शुरू किया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि परिस्थितियां एक जैसी होती हैं। कुछ लोग उन्हीं परिस्थितियों में अपने आप को तोड़ देते हैं, वो बार बार एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हैं। अरे मैं क्या बताऊं, मेरे साथ ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ऐसे है वैसे है, ये हो रहा है वो हो रहा है। ठीक, बीमार पड़ गए तो मम्मा बीमार है तो पापा बीमार है तो भाई बीमार है तो दोस्त बीमार है, तो आज बर्थडे है तो आज शादी है तो आज ऐसे है, कल से करेंगे। सेम परिस्थिति है, और सेम यही परिस्थिति सफल लोगों के जीवन में भी आती है। लेकिन वो उस बहाने को नहीं बनाते, उन परिस्थितियों से बाहर निकलते हैं और अपने आप को बाहर लेके जाते, रिकॉर्ड तोड़ते। तो ये तय आपको करना है माय डियर फ्रेंड्स कि परिस्थितियां सेम है, आप उन परिस्थितियों से हार मान के खुद को तोड़ेंगे या रिकॉर्ड तोड़ेंगे, आपका काम है ये तय करना। हमारा या हम टीम हैप्पी वेरियस की एलओएस का काम नहीं है, क्योंकि जिंदगी आपकी है, बदलना आपको है और नहीं बदलना आपको है। ये निर्णय आपको ही खुद लेना होगा, क्योंकि मेरी एक लाइन हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपके पास हैं बड़े सपने और उन बड़े सपनों को पूरा करने का अगर आपके पास है अटूट विश्वास, तो आपको करना पड़ेगा अथक प्रयास। बिना अथक प्रयास के आपके सपने कभी पूरे होने वाले नहीं हैं, और फिर आप अपने बच्चों से क्या बहाना बनाएंगे, ये तय आपको।
ये तय आपको करना है माय डियर फ्रेंड्स। बेसिक रूल्स आपको ही फॉलो करने हैं, लिस्ट आपको ही बनानी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट आपको ही लेना पड़ेगा, प्लान आपको ही दिखाना पड़ेगा, फॉलो अप आपको ही करना पड़ेगा, तभी जाके रिजल्ट आएगा। और क्योंकि पैसा आप कमाना चाहते हैं, सपने आप पूरा करना चाहते हैं, सपने आपके हैं, परिवार आपका है, तो उन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी है, किसी पड़ोसी की नहीं है। ये तो हम लोग सौभाग्यशाली व्यवसाय में हैं। आप जरा सोच के देखिए ना, मैंने 2.5 साल दुकान चलाई है, कोई होलसेलर नहीं आता था समझाने कि ये जो माल लेके आए हो मेरे यहां से, ये माल ग्राहक से बेचोगे कैसे। कोई, हम पीसीओ चलाते थे तो कोई पीसीओ में कोई जो है टेलीफोन कंपनी का अधिकारी नहीं आता था ये बताने कि तुम लोगों को फोन कराओगे कैसे और उनसे पैसा लोगे कैसे, नहीं आता था समझाने। लेकिन ये इंडस्ट्री कितनी पवित्र इंडस्ट्री है कि जब इस इंडस्ट्री में हम आते हैं तो इस इंडस्ट्री में हमें एक हाथ मिलता है, एक साथ मिलता है, और एक 11 हाथ बन जाते हैं। और फिर वो एक दिन 111 और एक दिन 1111, एक दिन लाखों हाथ में वो तब्दील हो जाता है, और यही हमारा काम आसान हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, जरा सोच के देखिए ना कि जब हम कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम शुरू करते हैं या हम जब जॉब शुरू करते हैं, तब वहां जो चैलेंज आता है, क्या कोई कंपनी का मालिक या कोई होलसेलर या कोई भी काम करने में आपकी हेल्प करने आता है क्या? लेकिन ये कितनी पवित्र इंडस्ट्री है जहां पे एमडी से लेकर के ट्रेनर और तमाम हमारी टीम हैप्पी वॉरियर्स आपकी हेल्प करने के लिए तरह तरह के ट्रेनिंग्स को ऑर्गेनाइज करती है, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए तरह तरह के जो है आपके लिए प्रमोशनल स्कीम्स लेके आती है, तरह तरह के धमाका लेके आती है जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपकी मदद करती है। आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम टाइम टू टाइम तरह तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, ये हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं। ये सपोर्ट इस इंडस्ट्री के अलावा कहीं और नहीं है, कहीं और नहीं है माय डियर फ्रेंड। तो आपको तो थैंक्सफुल होना चाहिए। तो जब मैंने इस इंडस्ट्री का चुनाव किया तो सबसे पहले मैंने इस इंडस्ट्री को समझना शुरू किया, इस इंडस्ट्री को पढ़ना शुरू किया, इस इंडस्ट्री की ट्रेनिंग लेनी शुरू की, और एक बात समझा कि बेसिक्स सबके लिए एक समान है और उसके बेसिक हमें फॉलो करने पड़ेंगे। हर काम के एक बेसिक है। अगर हम डॉक्टर बनने जाते ना, अगर हम डॉक्टर बन भी जाते तो पूरे जीवन मेडिकल के बेसिक्स को हमको फॉलो करना पड़ता है। इंजीनियरिंग की एक बेसिक है, पूरी जिंदगी उस इंजीनियरिंग की बेसिक को फॉलो करना पड़ता है। अगर सिविल इंजीनियर है, अगर एक आर्किटेक्ट है, अगर एक इंटीरियर डिजाइनर है, तो सबके एक बेसिक है और उन बेसिक्स को फॉलो करते हैं वो, तभी वो कामयाब होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमें भी अपनी जिंदगी में अगर कामयाबी चाहिए तो हमें भी बेसिक्स फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम बेसिक फॉलो नहीं करेंगे तो कभी हम कामयाबी के शिखर पे नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपके जीवन में आपकी टीम आपकी नहीं सुन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, शो द प्लान, नया प्लान दिखाइए, नया प्लान दिखाइए। आप सोचिए ना, मुझे कितना चैलेंज आता है, मैं देख नहीं सकता, मेरे लिए लिस्ट खोजना मुश्किल है, मैं सोशल मीडिया नहीं चला सकता, मेरे लिए एक एक कदम चलना बहुत चैलेंजिंग होता है। उसके बावजूद मैं कोशिश करता हूं कि रोज नए नए प्लान दिखाऊं, रोज कम से कम 2-4 नए प्लान दिखाऊं, रोज कम से कम 2-4 नए प्लान दिखाऊं, और मैं दिखा भी रहा हूं। और ये काम पिछले 14 सालों से लगातार कर रहा हूं और भविष्य में भी करता रहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ दे सकती है, ये इंडस्ट्री आपको नाम दे सकती है, शोहरत दे सकती है, ये पहचान दे सकती है। और मैं जो सपने लेके आया था इस इंडस्ट्री में, वो सारे सपने इस इंडस्ट्री ने मुझे पूरा किए। मैं चाहता था कि मेरी पहचान मेरी वजह से बने,
मेरे माँ बाप की इज्जत मेरी वजह से हो, लोग भूल जाएं कि मेरे माँ बाप एक अंधे बच्चे के माँ बाप हैं और लोगों ने रिस्पेक्ट दिया उनको उनकी जिंदगी में। तो इस इंडस्ट्री से मैंने वो सारी चीजें हासिल। आइए थोड़ा सा हम बातचीत करते हैं आगे कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो क्या मेरे लिए निर्णय लेने के बाद काम करना बड़ा आसान रहा? नो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत आसान नहीं रहा। लेकिन फिर भी मैंने कभी गिव अप नहीं किया। मैंने शुरुआत में जब प्लान देना शुरू किया तो एक तो मेरे पास पैसा नहीं था, तो फील्ड करना बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि पैसा होता नहीं था। तो उस कंडीशन में मैं रिटेलिंग करता था। और रिटेल प्रॉफिट से मैं धीरे धीरे फील्ड में जाना शुरू किया। शुरुआत में जब मैंने 21 लोगों को प्लान दिखाया, उन सब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कहां फंस रहे हो आप। अगर मैं आज कहता हूं कि उन 21 लोगों की बात मैंने सुनी होती, मानी होती, तो क्या आज मैं इस जगह होता? क्या आप मुझे सुन रहे होते? तो 100% सच है, आप नहीं सुन रहे होते, आप नहीं हमको जानते, क्योंकि हम तब भीड़ के हिस्सा बन के रह जाते और भेड़ चाल में फंस जाते। हमने अपने निर्णय पे अटूट विश्वास किया, हमने कठोर निर्णय लिया और उस पर अटूट विश्वास किया कि हमारा निर्णय सही है। और उस निर्णय को सही साबित करने के लिए मैंने लगातार काम किया, लगातार काम किया, लगातार काम किया। परिस्थितियां भी ऐसी भी आई जब लोगों ने कहा कि हम तो आपके साथ नहीं जा सकते प्लान दिखाने। मैं अकेले गया, मोटरसाइकिल से लड़ गया, चोट लग गई, सड़क पे गिर गया, फिर भी कभी हिम्मत नहीं हारी। सीवर के गड्ढे में गिर गया, लेकिन फिर भी कभी हिम्मत नहीं हारी। माय डियर फ्रेंड्स, कम से कम आप तो इन परिस्थितियों से परे हैं। कम से कम आप तो अपनी जिंदगी में अपने बलबूते चल सकते हैं। कम से कम आप तो अपनी जिंदगी में अपने बलबूते किसी को प्लान दिखा सकते हैं। सोचिए, अगर मेरे जैसा इंसान इतने चैलेंज को फेस करके अपनी जिंदगी में ये बदलाव ला सकता है और तकरीबन 130 लाख रुपए यानी 1,30,00,000 से ज्यादा रुपए इस इंडस्ट्री से कमा सकता है, तो आप जरा सोच के देखिए कि आप क्यों नहीं? आप क्यों नहीं माय डियर फ्रेंड्स? आप क्यों नहीं? माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप बात समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए, कुछ चलते हैं पद चिन्हों पे, कुछ पद चिन्ह बनाते जाते हैं। जो पद चिन्ह बनाते जाते हैं वो जग में पूजे जाते हैं, वो जग में पूजे जाते हैं। लोगों का काम क्या है? लोग तो आपको कहेंगे ही। और लोग क्या है? लोग कहेंगे। जब आप फंसेंगे तब भी लोग हंसेंगे, और जब आप निकल जाएंगे तब भी लोग हंसेंगे। लेकिन दोनों कंडीशन में हंसने का जो माहौल होगा वो अलग होगा। जब आप फंसेंगे तो लोग आपको तंज में हंसेंगे, और जब आप निकल जाएंगे तब लोग आपके प्रोत्साहन में हंसेंगे, आपके उल्लास में हंसेंगे, आपकी खुशियों में हंसेंगे। तो ये निर्णय आपको लेना है माय डियर फ्रेंड्स, कि लोग आपको जो है मजाक उड़ा के हंसें कि आपके खुशी में हंसें। ये निर्णय तो आपको लेना है, क्योंकि जिंदगी आपकी है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आपके पास है बड़े सपने, अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के जिंदगी को बेहतर करना, अगर आप अपनी वाइफ की जिम्मेदारी को पूरा करना चाहते हैं, अगर आप अपनी वाइफ को नए नए उनकी तमाम जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, अगर आप अपने माँ बाप की सेवा करना चाहते हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि वो सपने आपके हैं। आपको उन सपनों को पूरा करने के लिए अटूट विश्वास पैदा करना पड़ेगा और उसके लिए अथक प्रयास करना पड़ेगा। तब जाकर के आप अपने जीवन को ये कह सकते हैं कि हाँ मैं फला का बेटा हूं, हाँ मैं फला का पिता हूं, हाँ मैं फला का पति हूं। तब जाके आप ये बात कह सकते हैं कि हाँ मैं फला का भाई हूं, मैं फला की बहन हूं। तब जाके आप ये कह सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, आज अगर आप बात करें तो देखिए, आपके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रोवेरा इंडिया ने इस महीने कितने शानदार शानदार स्कीम्स दिए हैं। जरा गौर करके देखिए। अभी भाग्य से दिवाली
और को थैंक यू बोलिए, असीम सूद जी को थैंक यू बोलिए, और दिवाकर सर और रमेश सर को थैंक यू बोलिए, अपनी अपलाइन को थैंक यू बोलिए कि 50% जो 7 तारीख तक रहता है वो इस बार आपके लिए धमाका लेके आ गया कि अब 9 तारीख तक यानी कल शाम तक आप 50% स्कीम में लोगों का बिजनेस कटवा सकते हैं। एक बहुत बड़ा टूल्स है 50%, माय डियर फ्रेंड। तो आप 50% को हाईली प्रमोट करिए। इस बिजनेस को प्रमोट करके आप बड़े से बड़ा बिजनेस निकाल सकते हैं। सोने पे सुहागा एक और काम हो गया। आज कंपनी ने पिछले महीने वाला लकी कूपन ड्रा घोषित किया, और मैं बड़ा खुश हूं कि मेरी टीम में भी बहुत सारे लोगों को, एक लोगों को जो मुझे खबर मिली, एक सिल्वर कॉइन मिला, किसी को गोल्ड का फेशियल किट मिला। और इस महीने आपके लिए फिर से प्रोवेदा इंडिया ने उससे भी बड़ा धमाका किया है, उससे भी बड़ा धमाका किया है। और वो धमाका क्या किया है? पिछली बार में 4 गिफ्ट थे, इस बार कंपनी ने 6 गिफ्ट दिया है। इस बार आपको अधिकतम 15 टिकट पाने का हक है। यानी कि अगर आप 1499 रुपए का रिपर्चेज करेंगे तो आपको एक कूपन मिलेगा। 3999 का खरीदारी करेंगे तो आपको 4 कूपन मिल जाएगा। यानी 1499 से लेके 3998 रुपए तक एक कूपन। लेकिन जैसे ही आपने 3999 किया, आपको 4 कूपन टिकट मिल जाएगा। और जैसे ही आप 9999 रुपए का परचेजिंग अपने आईडी पे, यानी आज कल और परसों 8 नवंबर, 9 नवंबर और 10 नवंबर को करते हैं, तो आप जो है 15 टिकट कूपन पाने के हकदार हो जाएंगे। जिसका 5 तारीख को टिकट कूपन जो है अलॉट होगा 5 दिसंबर को, और उसके बाद 10 दिसंबर तक ये लकी ड्रा घोषित हो जाएगी। जरा सोचिए इसमें कितने लोगों को क्या मिलने वाला है। तो इसमें 101 लोगों को, यानी पूरे प्रोवेदा इंडिया में आप 101 लकी लोग हो सकते हैं जिनको गोल्ड फेशियल किट गिफ्ट में मिलेगा। 101 लोगों को, माय डियर फ्रेंड्स। इतना ही नहीं, 21 लोगों को सिल्वर क्वाइन मिलने वाला है। सिल्वर क्वाइन जबरदस्त। इस क्या दिवाली धमाका इन्होंने दिया है कि 21 लोगों को सिल्वर क्वाइन मिलने वाला है। 5 लोगों को मिक्सर ग्राइंडर मिलने वाला है जो कि है फिलिप्स का। 2 लोगों को एलजी का माइक्रोवेव ओवन मिलने वाला है 20 लीटर का। और 1 लोगों को आईफोन मिलने वाला है, आईफोन 13। इतना ही नहीं, रॉयल इनफील्ड का हंटर एक बम्पर प्राइस के तौर पे मिलने वाला है। तो इतने शानदार लोग लकी ड्रा का ऑफर है। आप जिन लोगों ने भी रीपर्चेज कर लिया, फिर से अपना रीपर्चेज करिए। और इस रीपर्चेज की खासियत है कि आज जो आया है पोस्टर, उसमें ये नहीं लिखा है कि स्टार प्रोडक्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड। यानी कि आप इन 1499 से लेके 9999 रुपए तक की खरीदारी में प्रोवेदा इंडिया के सारे प्रोडक्ट, सिर्फ टूल्स को छोड़ करके सारे प्रोडक्ट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। और इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड, इसमें आप जो है अगर ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो ज्वाइनिंग भी यानी जो एक्टिवेशन होगा आपका, एक्टिवेशन वाला बिजनेस भी इसमें जोड़ा जाएगा। मल्टीपल इनवॉइसेस जोड़ी जाएंगी। तो क्या शानदार धमाका है। साथ ही साथ अगर आप बात करें तो अभी टीम हैप्पी वॉरियर्स ने नवंबर और दिसंबर के लिए आरटीपी अनाउंस किया है। जो हमारे नए साथी पिछले अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में आरटीपी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उनके लिए भी ये सुनहरा मौका है कि अगर आप नवंबर और दिसंबर मिलाकर के जो लोग भी स्टार एग्जीक्यूटिव के नीचे हैं, वो 25,000 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग कर लेते हैं और 2,000 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ कर लेंगे, तो वो 3 दिन 2 रात जनवरी फरवरी में आरटीपी मिल जाएगा उनको। इसके बाद अगर कोई स्टार गोल्ड है और स्टार एग्जीक्यूटिव है तो उसके लिए 50,000 की मैचिंग है।
स्टार गोल्ड के लिए 1 लाख की मैचिंग है। यानी कि अगर आप बात करें तो नए साथी हमारे अगर 12,500 करते हैं 2 महीने, नवंबर में 12,500, दिसंबर में तो 12,500, तो उनके लिए जो है ये बहुत ही शानदार मौका है। अगर आपका लेवल स्टार एग्जीक्यूटिव हो गया है तो आप 25,000 की मैचिंग कर सकते हैं, दोनों महीने आप आरटीपी में जा सकते हैं। स्टार गोल्ड अगर 50,000 की मैचिंग कर लें तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। और इन तीनों लेवल पे इक्वामुलेटिव बिजनेस भी जुड़ा हुआ है। यानी अगर इस महीने कम हुआ तो दिसंबर में आपके लिए सुनहरा मौका रहेगा, आप उसको जोड़ करके जो भी घटा हुआ व्यवसाय है सब कर लीजिए और सेल्फ आईडी पे 2,000 बिजनेस वॉल्यूम कर लीजिए, आप आरटीपी क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके अलावा अगर आप बात करें तो आगे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डिवाइन के लिए है 1.5 लाख की मैचिंग, 3 लाख की मैचिंग ईगल के लिए है, 5 लाख की मैचिंग रूबी के लिए है और 6 लाख की मैचिंग जो है एमराल्ड स्टार के लिए है। और इन बाकी लेवल्स पे 2-2 हजार बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ रीपरचेज आपको हर महीने करना है। तो कितना शानदार आपके सपोर्ट में टीम हैप्पी वॉरियर्स भी कर रही है। तो ये सारी चीजें आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करनी है। आपको क्या करना है, हमने आपके लिए सारी इंतजामात कर दिए हैं, अब आपको क्या करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको लिस्ट बनानी है, अपॉइंटमेंट लेना है और फील्ड में निकल करके ज्यादा से ज्यादा प्लान करना है, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कन्वर्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस को क्लोज करना है और आपको अपना एक नया कीर्तिमान बनाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बिजनेस को बढ़ाने में उनकी मदद करनी है, आपको अपने टीम की सपोर्ट करनी है, आपको अपने टीम का हेल्प करना है और आपको एक टीम भावना के साथ मिलकर के इस पूरे व्यवसाय को आगे बढ़ाना है और अपनी भी आमदनी बढ़ानी है, अपने लोगों की भी आमदनी बढ़ानी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टीम हैप्पी वॉरियर्स ने रिकॉर्ड 12 महीनों का प्रोवेदा का जो है बिजनेस किया है और ये हमारा 13वां महीना है। और यह बिजनेस इस महीने मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कहने वाला हूं कि अब तक का हमारा रिकॉर्ड मंथ होगा और मैं अपना तो गारंटी लेता हूं कि ये महीना हमारा अब तक का 13वां महीना पूरे 12 महीनों का रिकॉर्ड बनेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका भी रिकॉर्ड बनेगा। तो क्या आप सब हमारे साथ हैं? बताइए, जरा आंसर दीजिए लिख करके, क्या आप सब हमारे साथ हैं? क्या आप इस महीने रिकॉर्ड बनाने वाले हैं? चलिए, उम्मीद करते यस हैं, सर, सभी लोग। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आप सब जो है निश्चित रूप से रिकॉर्ड बनाएंगे। अब अगर आपके मन में कहीं कोई डाउट है, कोई शंका है, तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि उस डाउट को, उस शंका को मन से निकाल दीजिए। क्योंकि देखिए, एक बहुत अच्छी बात समझिए कि अगर सड़क पे बड़े बड़े कंकड़ हैं और आप जूता पहने हैं तो आप दौड़ लेंगे, लेकिन अगर सड़क बहुत प्लेन है और फिर आपके जूते में एक छोटी सी कंक्रीट पड़ जावे तो आप दौड़ नहीं पाएंगे, आपका पैर चोटल हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये शंका हमारे और आपके लिए ऐसा ही है कि सब कुछ अच्छा है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, मार्केटिंग प्लान बहुत शानदार है, हमारी टीम आपके सपोर्ट के लिए जगह जगह तमाम चीजें उपलब्ध करा रही है, प्रोवेदा आपके ग्रोथ के लिए पूरा खड़ी है। लेकिन अगर आपके माइंड में शंका है, अगर आपके दिमाग में एक भी कोई ब्लैक डॉट पड़ गया है तो आप विश्वास कीजिए, आप इन तमाम चीजों का फायदा नहीं उठा पाएंगे, आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये चीजें आपको समझनी होगी और इस शंका का समाधान निकालना होगा। और शंका का समाधान निकालने के लिए बहुत सारे लोग आपके लिए उपलब्ध हैं। आप अपनी अपलाइन से संपर्क कर सकते हैं। टीम हैप्पी वॉरियर्स रोज रात को 9 बजे आपके लिए जूम पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है।
तो उस प्रोग्राम को जो है आप अटेंड करके अपने मन का शंका निभा सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपकी शंका का समाधान करने के लिए टीम हैप्पी वॉरियर्स के तमाम लीडर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। मैं अवेलेबल हूँ, दिवाकर सर हैं, रमेश सर हैं, डीसी जी हैं, साहिल हैं, स्पेन भाई हैं। तो ये सारे लोग अवेलेबल हैं, जिनसे आपके मन में अगर कोई डाउट है, देवाशीष भाई हैं, राज मोहम्मद भाई हैं, अनिल भाई हैं, और बहुत सारे हमारे ढांडा ब्रदर्स हैं, सुभाष जी हैं, संजय जी हैं। तो बहुत सारे शानदार लीडर, जानदार लीडर हमारे साथ अवेलेबल हैं। और पूरे हिंदुस्तान में टीम हैप्पी वॉरियर्स का डंका तो बज ही रहा है। हम हिंदुस्तान के बाहर नेपाल के अंदर भी हैप्पी वॉरियर्स का डंका बजा रहे हैं। लाखों बिजनेस वॉल्यूम का टर्नओवर हर महीने नेपाल से आ रहा है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वो दिन दूर नहीं जब हम हैप्पी वॉरियर्स नेपाल के अंदर भी नंबर 1 टीम होगी। और ये सब कुछ मैं आप सबके बिहाफ पे, अपनी टीम के बिहाफ पे ये बात कह रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। और इन 12 महीनों में जो हमने किया है, जो लोग आज आ रहे हैं, जो लोग पिछले महीने आए हैं, वो सब के साथ मिलकर के हम अगले 1 साल में इसका जस्ट 2 से 3 गुना व्यवसाय आगे बढ़ाएंगे। मेरा ऐसा विश्वास है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को निकालिए। हम तरह तरह की ट्रेनिंग्स लेके आए हैं। तमाम हैप्पी वॉरियर्स आपके लिए तमाम प्रोग्राम्स कर रही है। 22 नवंबर को गोरखपुर के अंदर सक्सेस सेमिनार है, 18 तारीख को लखनऊ के अंदर सक्सेस सेमिनार है, और तमाम तरह की आरटीपीज अरेंज हो रही है। हम महाराष्ट्र के लिए भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हम बहुत सारी चीजों पे काम कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में आपकी हेल्प करने के लिए हम खड़े हैं। तो जहां भी जरूरत है निश्चित रूप से आप जो है आइए। और बस एक बात याद रखिए, बेसिक पे लग जाइए, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस लाइए। और अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो अपनी अपलाइन के संपर्क में आइए। निश्चित रूप से आप सबका जिंदगी, आपकी जिंदगी खुशहाल होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। तो इन्हीं शब्दों के साथ माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज का ये एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर मीट यहीं पे क्लोज करना चाहूंगा। और अगर आपके माइंड में कोई सवाल है तो मैं आपको समय देता हूं, आप उन सवालों के समाधान ले सकते हैं। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें जो भी हुई होंगी उससे आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा और आप अपने जीवन में आगे जरूर बढ़ेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे क्लोज करूंगा। विश थैंक यू सो वेरी मच।